हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे BEGLA 138 रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स ब्लॉक 2। ब्लॉक 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है प्रीवियस वीडियोस में और इसमें है यूनिट 5। टोटल यूनिट 5 है, तो हम आज ही कोशिश करेंगे कि पाँचों यूनिट कर लें, क्योंकि इसमें हमें टाइप्स ऑफ कॉम्प्रीहेंशन दे रखा है। आपको कुछ ज़्यादा लर्निंग का नहीं है, इसमें बस समझ के आपको कॉम्प्रीहेंशन पढ़ने हैं और इसमें कॉम्प्रीहेंशन के हर कॉम्प्रीहेंशन में दो सैम्पल टेस्ट देने हैं। तो अगर आप वो 2 सैम्पल टेस्ट कर लेते हैं तो वो इनफ है, आपको उससे आइडिया लग जाएगा क्या क्या इसमें दे। तो फर्स्ट यूनिट है हमारी एक्सपोजिटरी टेक्स्ट। इसमें हम देखेंगे कि हमें क्या दिया हुआ है। फर्स्ट है कॉम्प्रीहेंशन, इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ये आप ऊपर रीड थ्रू कर लेंगे। देन हमारे पास है व्हाट इज एक्सपोजिटरी टेक्स्ट। इसमें बताया हुआ है कि एक्सपोजिटरी टेक्स्ट क्या होता है। तो एक्सपोजिटरी टेक्स्ट वो होता है जिसमें आपको A to Z सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, कोज, क्लासिफिकेशन, उसमें आपको A to Z सारी नॉलेज दी जाती है। फर्स्ट है कॉज एंड इफेक्ट। उसका हम कॉज बताते हैं किस चीज़ से हुआ है, इफेक्ट। देन हमारे पास है प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। देन हमारे पास है क्लासिफिकेशन। देन हमारे पास है डेफिनेशन। उसके बाद है प्रोसेस। तो ये सारी हमारी मेथड होती है एक्सपोजिटरी टेक्स्ट लिखने के लिए। तो यहाँ पे हमको एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें हमको बताया हुआ है, पूरा कॉम्प्रीहेंशन दिया हुआ है और यहाँ पे हमें इसको अंडरस्टैंड कराया हुआ है कि इसमें क्या इसका मतलब होता है। यहाँ पे हमें इसे दिया हुआ है प्रोबेबल क्वेश्चंस, मतलब किस तरह के क्वेश्चंस एक एक्सपोजिटरी टेक्स्ट एक कॉम्प्रीहेंशन में बन सकते हैं, और उनके हमें यहाँ पे सैम्पल क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आपको यहाँ पे ये क्वेश्चंस पढ़ने हैं और इनके आंसर पहले अपनी नोटबुक में लिखने हैं। यहाँ पे इनके आंसर्स भी दिए हुए हैं, बट आपको आंसर्स नहीं देखने हैं, पहले आपको खुद आंसर्स लिखने हैं, उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि मेरे आंसर कितने सही हैं। इसी से आपको अच्छे से प्रैक्टिस होगी। देन वी हैव रीडिंग स्ट्रैटेजीज, जो कि इंपॉर्टेंट है, फिर से आ गया है यहाँ पे। रीडिंग स्ट्रैटेजीज क्या है, स्किमिंग एंड स्कैनिंग। इसके बारे में हमें पूरा पैराग्राफ दे रखा है, स्किमिंग देन स्कैनिंग। तो ये आपको अच्छे से रीड थ्रू करना है, इसमें से कुछ डेफिनेशन आ सकती है। देन हमारे पास है दूसरा प्रैक्टिस टेस्ट विच इज़ बेस्ड ऑन घी एंड इम्पॉर्टेंट इंडियन कुकिंग फैक्ट। तो इसके बारे में हमें पूरा दिया हुआ है, हमें सैम्पल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये हमें अच्छे से पढ़ के, इसको जैसे पीछे बताया इसको कैसे हम पढ़ सकते हैं, उसके बाद इसको अच्छे से पढ़ के उसके बाद आपको आंसर्स लिखना है। देन हमारे पास एक और सैम्पल है एजुकेशन एंड फिलोसफी। इसके भी हमें यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स दोनों दिए हुए हैं, लेकिन आप सिर्फ क्वेश्चन लिखेंगे, आंसर्स खुद देखेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि आपने कितना अच्छा लिखा हुआ है। और यहाँ से आप एक चीज़ देख सकते हैं कि जैसे इनमें पॉइंट्स में लिखा हुआ है, तो इस तरह की अगर आप आंसर्स पेपर में लिखते हैं तो अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। तो आप इस तरह की देखें कि यहाँ पे कैसे आंसर्स लिखे हुए हैं। देन वन मोर है हमारे पास, प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया, प्रोग्रेस एंड चैलेंजेस। इसके भी हमें कॉम्प्रीहेंशन दिया हुआ है, उसके बाद इसके हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो हमको करने हैं। उसके बाद से लेट्स सम अप, चेक योर प्रोग्रेस के यहाँ पे आपको आंसर दिए हुए हैं सभी के, तो आप उसको रीचेक कर। देन है हमारे पास यूनिट 2 डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। इसमें क्या आता है देखिए, हमें यहाँ पे अगेन इंट्रोडक्शन दिया हुआ है जो कि हमको रीड थ्रू करना है। देन हमारे पास है फीचर्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। फीचर्स का मतलब क्या है कि क्या क्या फीचर्स उसमें होते हैं, किस तरह से वो लिखा जाता है, क्या क्या उसमें हमको पढ़ने को मिलता है, वो है फीचर्स। तो फर्स्ट है टू शो और टू टेल। देन हमारे पास है फिगरेटिव लैंग्वेज, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। तो इसमें मोस्टली जो ये हमें दिया हुआ है ये हमको याद करने का नहीं है, इसमें बस हमको रीड थ्रू करना है। मतलब रीड थ्रू जो मैं आपको बोलती हूँ उसका मतलब आप सिर्फ रीड नहीं करेंगे, आपको वो अच्छे से समझ के रीड करना है। और कॉम्प्रीहेंशन में आप कुछ रीड नहीं कर सकते, आपको समझ के खुद आंसर्स लिखे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो ज़रूरी तो नहीं है कि वो पेपर में आएगा, तो आप समझ के लिखेंगे तो पेपर में आपको इजी होएगा। देन हमारे पास यहाँ पे है टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। तो इसमें क्या क्या टाइप्स होते हैं, राइटिंग अबाउट अ पर्सन हो सकता है, राइटिंग अबाउट अ ऑब्जेक्ट हो सकता है, या किसी एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में लिख सकते हैं, या ऑन सेल्फ मतलब खुद के बारे में लिख सकते हैं, राइटिंग अबाउट अदर्स, पोएम्स, ट्रैवलिंग्स। तो ये हमारे होते हैं डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। अब इसका एक हमारे पास सैम्पल है, वेम्पायर्स क्वेश्चन मार्क हैग्स हैरीज हेड वाज स्विमिंग। तो ये हमें कहाँ से दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सोर्स हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन। तो जिसने हैरी पॉटर देखी होगी उसको ये तो सैम्पल के बाद जो हैरी पॉटर का सैम्पल था उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर्स एंड एक्सप्लेनेशंस। ये आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि इसमें आपको अच्छे से समझाया हुआ है कि उस कॉम्प्रीहेंशन में इसका क्या मीन था। जैसे इसमें आपको बताया हुआ है कि किस तरह से उसकी एंट्री हुई थी, किस तरह से उस प्लेस को शो करा गया है, किस तरह से उस टैगन एली को हमको सुपरनैचुरल वे में दिखाया हुआ है। तो किस तरह से हमको इसको पूरा हमको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट को
फीचर क्या हुआ है, ये पूरा हमको अंडरस्टैंडिंग दे रखा है। उसके बाद प्रोबेबल क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है सैम्पल क्वेश्चंस जो आपको खुद से करने हैं बिना आंसर्स देके। हालांकि इसके नीचे आपको आंसर्स दिए हुए हैं, बट फिर भी आप बिना आंसर्स खुद आंसर्स करके देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद आंसर्स आप देख सकते हैं, अपना आप चेक कर सकते हैं कि कितने आंसर्स आपने सही लिखे हैं, कितने गलत लिखे हैं। इससे आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी। उसके बाद हमें 2.5 में दी हुई है रीडिंग स्ट्रैटेजीज। तो ये आप ज़रूर पढ़ लें। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये रीडिंग स्ट्रैटेजीज आपके डेफिनेशंस वगैरह नहीं है, इसमें आपको बताया हुआ है कि आप कैसे रीड करें। एक बार आप ये पढ़ लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में ही कॉम्प्रिहेंशन में ज़्यादा भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और जल्दी से हो जाएगा। इसमें आपको बिफोर रीडिंग गुड रीडर्स टेंड टू सेट गोल्स फॉर देयर रीडिंग, दे नोट द स्ट्रक्चर। मतलब इसमें बताया हुआ है कि किस तरह से क्या पैटर्न आपको फॉलो करके कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है जिससे आपके मार्क्स आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है थिंक अलाउड। थिंक अलाउड मतलब जोर मतलब ज़्यादा सोचना। सेट गोल्स बिफोर रीडिंग। देन हमारे पास है स्ट्रक्चर, मेंटल ओवरव्यू, कनेक्शन बिटवीन सेंटेंसेस, प्रेडिक्ट एंड रिवाइज, बी सेलेक्टिव, समराइज, विजुअलाइज, मेटाकॉग्निशन। ये सब आपको स्ट्रैटेजीज दी हुई है कि कैसे आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमें दिया हुआ है यहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट 2.6.1 जो कि है हमारा द हैंडमेड्स टेल। तो इसमें हमको पूरा कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है। देन यहाँ पे हमारे इसके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चंस आप ये कॉम्प्रिहेंशन जो जितने भी यहाँ पे जितने भी सैम्पल टेस्ट अभी तक आए हैं और जितने भी सैम्पल टेस्ट अभी तक आएंगे वो आपको ज़रूर करने हैं। उनसे आपको पेपर में बहुत हेल्प होगी। कॉम्प्रिहेंशन में एग्जाम में आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। देन हमको एक और कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है जो कि है नागासाकी के ऊपर। इसके भी हमें क्वेश्चन पूछे हुए हैं और इन सबके आंसर्स आपको बैक में मिल जाएंगे और नहीं भी मिलेंगे तो यहाँ पे बहुत ईजी होता है कॉम्प्रिहेंशन में इनके आंसर्स निकालना। लास्ट में मैं आपको कॉम्प्रिहेंशन की ट्रिक बताऊंगी, उसको आप अगर अप्लाई करते हैं तो कॉम्प्रिहेंशन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा आपका। तो आइए आगे देखते हैं। और डिस्क्रिप्टिव स्टोरी, तो इसमें हमें एक स्टोरी फुल वही कॉम्प्रिहेंशन बेस पे दिया हुआ है। तो इसमें हमें सैम्पल टेस्ट की तरह ये बताया हुआ है कि किस तरह से हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। एक स्टोरी भी आ सकती है, एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में भी आ सकता है। तो हमें नहीं पता एग्ज़ाम में क्या है, तो आपको ये सब कुछ प्रैक्टिस करना है। उसके बाद हमें इनके क्वेश्चन और आंसर दोनों दिए हुए हैं। आंसर यहाँ पे इन्होंने क्यों दिए हुए हैं, ताकि आप समझ सकें कि आपको पेपर में किस तरह से आंसर लिखना है। तो आप इसी तरह से आंसर लिखेंगे। देखिए आपके यहाँ पे सभी चेक योर प्रोग्रेस के आंसर दिए हुए हैं, तो आप एक बार खुद लिख के उसके बाद ये आंसर देखेंगे। 3 है हमारे पास नरेटिव टेस्ट। तो नरेटिव का मतलब क्या होता है, कुछ नरेट करना किसी चीज़ को, किसी को पोयम हम किसी को नरेट करके सुना रहे हैं या किसी को हम स्टोरी सुना रहे हैं। तो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, नरेटिव टेक्स्ट इज राइटिंग दैट टेल्स अ स्टोरी। जो हमें एक स्टोरी बताती है उसको हम कहते हैं नरेटिव टेक्स्ट। तो इसमें ये आपके इम्पोर्टेंट है फीचर्स ऑफ नरेटिव टेस्ट। इसमें ये आपको रीड थ्रू करना है। इसमें डेफिनेशंस नहीं आएंगी लेकिन नरेटिव टेस्ट का एक कॉम्प्रिहेंशन आ सकता है, तो इससे आपको और हेल्प होगी उसको करने में। तो फर्स्ट है हमारे पास थीम। थीम क्या होती है, एक नरेट वो जो उसका बिग मेन आइडिया है उसकी थीम क्या है। देन वी हैव बी इज सेटिंग। उसके बाद है हमारे पास कैरेक्टर्स हमको देखने हैं, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और प्लॉट क्या है। प्लॉट आपने रीडिंग द नोवेल वाले कोड में पढ़ा होगा, तो इसमें आपको समझाएगा कि स्टोरी का प्लॉट किसको कहते हैं। ये जो डायग्राम दिया हुआ है ये आपको समझाया हुआ है कि प्लॉट कैसे हम बनाते हैं, कैसे प्लॉट एक स्टोरी का बनता है। उसके बाद यहाँ पे हमें प्लॉट्स दिए हुए हैं कि कैसे एक कंट्रीब्यूट करता है प्लॉट। तो फर्स्ट हमारा है एक्सपोजिशन, देन हमारे पास है कॉन्फ्लिक्ट, देन हमारे पास है राइजिंग एक्शन, क्लाइमेक्स, फॉलिंग एक्शन, रेजोल्यूशन। तो ये आपको रीड थ्रू करना है। उसके बाद हमें दिया हुआ है स्ट्रक्चर्स ऑफ नरेटिव टेक्स्ट। स्ट्रक्चर मतलब उसको हम कैसे लिख सकते हैं नरेटिव टेक्स्ट को। जो हमको एक स्टोरी बताता है उसका एक मिडल होता है, बिगनिंग होती है, एंड होता है। तो उसमें यही बताया हुआ है। फर्स्ट हमारा होता है ओरिएंटेशन, कैसे हम उस स्टोरी को शुरू करते हैं, कैसे हम स्टोरी का बेस बनाते हैं। देन हमारे पास है कॉम्प्लिकेशंस, उसमें क्या क्या आपको क्लाइमेक्स देखने को मिलते हैं। देन हमारे पास है रेजोल्यूशन, जिसमें हमको वो क्लाइमेक्स का हमें आंसर पता चलता है कि ओके इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद क्या हुआ है। देन हमारे पास है द कोडा। लास्ट पार्ट ऑफ द नरेटिव स्ट्रक्चर इज नोन एज कोडा रीओरिएंटेशन। इसमें हमें स्टोरी का एंड पता चलता है।
देन यहाँ पे हमको नरेटिव टेक्स्ट का एक सैम्पल दिया हुआ है, वो आप पढ़ लेंगे। देन यहाँ पे हमें दिया हुआ है अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर एंड एक्सप्लेनेशन। ये जो सैम्पल है इसका ये अंडरस्टैंडिंग दिया हुआ है, ये आप पढ़ेंगे और इसको पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि इसमें किस तरह से इसको स्ट्रक्चर किया हुआ है, किस तरह से यहाँ पे एंट्री है, क्या इसका एंड है, वो सारा आपको इस टेक्स्ट में बताया हुआ है। उसके बाद प्रोबेबल क्वेश्चंस की किस तरह से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ये बार आपको हर बार में दिया हुआ है, हर यूनिट में। तो एक बार आप इसको देख लेंगे एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद सैम्पल क्वेश्चंस दिए हुए हैं इस वाले नरेटिव टेक्स्ट के, तो ये आप एक बार देख लें। आंसर्स भी दिए हुए हैं, वो आपको लास्ट में देखने हैं। देन हमारे पास है रीडिंग स्ट्रैटेजीज, अगेन हमारे पास है स्कीमिंग एंड स्कैनिंग। गाइस ये बहुत बार आ चुका है, आप इसको छोड़ के ना जाए, आप इसकी डेफिनेशन एक बार पढ़ लें। उसके बाद यहाँ पे हमें दिया हुआ है द प्रैक्टिस टेस्ट, तो इसमें देख ले, ये है हमारा, इसमें हमको टोटल दिए हुए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं 7 है यहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट, और इन 7 के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको पूछे गए हैं, तो आप इनको अच्छे से आंसर्स करेंगे। और सैम्पल टेस्ट है द रेस्क्यू, उसके आंसर्स हैं। देन हमारे पास एक और है सैम्पल टेस्ट, उसके यहाँ पे आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आंसर्स हैं, और यहाँ पे ये सारे आंसर्स हैं आपके चेक योर प्रोग्रेस के, जितनी भी चेक योर प्रोग्रेस आपकी इस यूनिट में आई थी उसके आंसर्स हैं ये। 4th है हमारे पास आर्ग्यूमेंटेटिव टेस्ट, इसमें ऑब्जेक्टिव, वार्म अप, इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंटेटिव टेक्स्ट। तो गाइज आपको ये स्ट्रक्चर डिस्क्रिप्टिव के जो यूनिट 1 में था, देन यूनिट 2 में था नरेटिव, यूनिट 3 में था, और यूनिट 4 में जो स्ट्रक्चर्स है ये आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि इन पे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंटेटिव टेक्स्ट, तो आपको इसके सारे स्ट्रक्चर बताने पड़ेंगे। या वो पूछ सकता है डिफाइन स्ट्रक्चर्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट, तो इसके पीछे सबके स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं कि इनको कैसे हमको लिखना है। पेपर में ये भी आ सकता है कि एक डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट लिखिए या एक आर्ग्यूमेंटेटिव टेक्स्ट लिखिए, तो आपको इनके स्ट्रक्चर पता होने चाहिए कि आप इसको कैसे लिख सकते हैं। तो ये आप ये स्ट्रक्चर्स अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे कि आप एक टेक्स्ट, एक डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट या एक नरेटिव टेक्स्ट कैसे लिख सकते हैं। तो ये आपको पूरा रीड थ्रू करना है। इसमें आपके दिए हुए हैं 4 to 5 पॉइंट्स। देन यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है द जमाल हमूद, इसका आपको ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। उसके बाद ये पूरा इसमें आर्गुमेंटेटिव दिया हुआ है कि किस तरह से आप उसको आर्गुमेंट कर सकते हैं। देन यहाँ पे इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आपको कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगी कि आपको समझ नहीं आ रहा है। उसमें पूरा आपको सैम्पल दिया हुआ था आर्गुमेंटेटिव टेस्ट का, उसका आपको यहाँ पे सारा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हमारे इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं चेक योर प्रोग्रेस के। उसके बाद रीडिंग स्ट्रैटेजीज, अगेन स्कीमिंग एंड स्कैनिंग, ये आपको पढ़ना है। इसमें हर उसमें अलग अलग डेफिनेशंस, अलग अलग चीज़ें बताई हुई हैं हर यूनिट में, हर स्कीमिंग और स्कैनिंग की, तो वो आपको पढ़नी है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रैक्टिस टेक्स्ट दिया हुआ है, इसमें इंडियाज़ इकोनॉमी के बारे में क्वेश्चन आंसर्स है, और यहाँ पे आपकी यूनिट ख़त्म होती है। इसके सारे चेक योर प्रोग्रेस के आंसर्स दिए हुए हैं आपको, तो आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो हम नेक्स्ट यूनिट देखते हैं। देन हमारे पास है परसुएसिव टेक्स्ट। परसुएसिव टेक्स्ट का मतलब क्या है? ऐसा टेक्स्ट जिस टेक्स्ट से हम आगे वाले इंसान को मना सके अपनी बात रखने के लिए। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव्स, वार्म अप्स दिए हुए हैं, तो हम आपको परसुएसिव टेक्स्ट बताती हूँ। अ न्यू सेल फोन, यहाँ पे इसको एक इतना अट्रैक्टिव वे से बनाया हुआ है कि आप इसको पढ़ना चाहेंगे कि इसमें क्या लिखा है। अगर आपको पसंद आए तो आप ले भी, लेकिन अगर ये सिंपल ऐसी लाइनों में लिख देता तो वो बोरिंग हो जाता, आप उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते। लेकिन ये जो एक परसुएसिव टेक्स्ट है, इसमें आपको इंटरेस्ट आएगा इसमें क्या लिखा हुआ है। जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे हमको परसुएसिव टेक्स्ट के बाद हेल्प मी रीड दिस, यहाँ पे बच्चों की फ़ोटो दी हुई है। तो आप इसको ये अपने रीडर्स को एंगेज करता है, मतलब अपने रीडर्स को अट्रैक्ट करता है पढ़ने के लिए। इसको कहते हैं परसुएसिव टेक्स्ट। आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ये एक बार पढ़ लेंगे। और यहाँ पे ये वाला आपका टॉपिक इसमें मेन हो जाता है, क्योंकि इसमें दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन आर्गुमेंटेटिव एंड परसुएसिव टेक्स्ट। इसमें आपको बताया हुआ है कि क्या डिफरेंस है एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे में और एक परसुएसिव ऐसे में। तो इसमें आपको सारे इसमें डिफरेंशिएशन दिए हुए हैं, ये आप पढ़ लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, उसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आप इसमें ये देखिए कि आपके एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ सकता है। इसमें आपको इतना छोटा सा टेक्स्ट दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अटेम्प्ट टू राइट अ आर्गुमेंटेटिव पैराग्राफ और द सेम टॉपिक। अब आर्गुमेंटेटिव पैराग्राफ हम तभी लिख पाएंगे जब हमको इसका स्ट्रक्चर पता होगा, जो हमको पहले दिया हुआ था। स्ट्रक्चर अच्छे से करना है, उसके बाद हम इसको, तो ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे
इम्पॉर्टेंट है दिया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ परसुएसिव टेक्स्ट, कि हम एक परसुएसिव टेक्स्ट कैसे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमको एक एग्जांपल दिया हुआ है लाइफ बियॉन्ड एकेडमिक्स, ये हमको दिया हुआ है। उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि क्या है इस परसुएसिव टेक्स्ट में, क्या इसका स्ट्रक्चर है, कैसे ये लिखा हुआ है, कैसे इसकी थीम है। उसके बाद यहाँ पे हमको ये क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं जो आपको करने हैं। उसके बाद रीडिंग स्ट्रैटेजीज है, इसमें बताया हुआ है कि आपको इसको रीड करने की क्या आपकी स्ट्रैटेजीज हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे हमको बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 9 7 9 हमको दे रखे हैं प्रैक्टिस टेस्ट टोटल। उसके बाद चेक योर प्रोग्रेस, क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, लेट्स सम अप रीडिंग, देन यहाँ पे हमारा आंसर्स दे रखे हैं सबके। तो गाइज यहाँ पे हमारा यूनिट ब्लॉक 2 ख़त्म होता है। गाइज 15 को आपका पेपर है, प्लीज़ अच्छे से पढ़ें, क्योंकि एग्ज़ाम यूँ नहीं है कि आप कुछ भी लिख देंगे आपको एग्ज़ाम में मार्क्स मिल जाएंगे। एग्ज़ाम एक स्किल्ड टीचर, एक बहुत एक्सपीरियंस्ड टीचर चेक करती है। तो आपके एग्ज़ाम में आंसर्स आपके अच्छे होने चाहिए, अच्छी आपकी वोकैबुलरी होनी चाहिए, अच्छे आपकी एग्ज़ाम्स में प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं कि एग्ज़ाम में क्या क्या लेकर जाना है जो इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ मैं उसकी भी बना दूंगी, आप मुझे बता दीजिएगा। और इसके बाद नेक्स्ट ब्लॉग करेंगे। उसके बाद जो फर्स्ट पेपर है हमारा 9 मार्च को, नेक्स्ट वीडियो में हम उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ओके गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बाय।